क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको कराया था मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर, उस टॉपिक का नाम था ब्लड रिलेशन, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो चुका होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे मैंने, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर पीडीएफ डाल दी है, उसको कर लेना आप। कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे भेज देना। जय हिंद बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। अच्छा, रैंकिंग क्या होती है, किस तरीके से रैंकिंग निकालते हैं, कितने दिन का टॉपिक है? 2 दिन का टॉपिक है, 2 या 3 भी लग सकते हैं। रैंकिंग को समझना, आज केवल मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। फिर कल तो क्लास नहीं होगी। क्लास आपकी कब होगी? 1 तारीख को होगी। क्लियर? 1 तारीख को क्लास होगी। इसके बाद जो लाइव क्लास है वो 1 तारीख को होगी। लेकिन मैं जब भी लूंगा रैंकिंग के अगला पार्ट लूंगा, और उसमें काफी बड़ी पजल आती है, उनको सोल्व करेंगे अपन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का क्या नाम है? रैंकिंग। रैंकिंग क्या है तो ध्यान दो, मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि रैंकिंग का मतलब होता है किसकी रैंक क्या है। मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और किसी की रैंकिंग 5वीं है शुरू से, तो ये पूछ लेता लास्ट से उसकी रैंकिंग क्या है। या उनके बीच में 10 लोग बैठे हैं, या अपने स्थान को अदला बदली कर ले, तो इस तरीके की जो सिचुएशन बनती है और उसके बाद वो आपसे कुछ आंसर पूछता है, इसी को अपन रैंकिंग कहते हैं बच्चों। क्लियर? थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं। कल क्लास नहीं होगी, पूरा स्टाफ छुट्टी पे जा रहा है। ठीक है बच्चों, मेरे अकेले के रहने से क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपको वीडियो डाल दिए जाएंगे, जो भी वीडियो रिकॉर्डेड है वो डाल दिए जाएंगे, उनको पढ़ना। अगर आपने कवर कर लिया तो ठीक है, बाकी कल टेस्ट है आपका टेस्ट है, आपको सबको पता है कौन कौन सा टेस्ट है। सिलोजिज्म, इनिक्वालिटी और नंबर सीरीज, इसका टेस्ट है कल 12 से 12 बजे के बीच में। आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, दोपहर 12 से रात को 12 बजे तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है बच्चों, कल आपका टेस्ट है। संडे आपका ऑफ है, दुलंडी की आपकी छुट्टी है। 31 तारीख को शायद कुछ फंक्शन है और 1 तारीख को आपको आना है। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, ध्यान रखना। मैथ और रीजनिंग के बीच में कल आपका टेस्ट अलॉट हो जाएगा, वहां पर आपको टेस्ट देना है। कब अलॉट होगा? दोपहर में 12 बजे। कब तक का टाइम है? रात को 12 बजे तक का टाइम है। आराम से पेपर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रैंकिंग क्या होती है समझना। देखो बच्चों, रैंकिंग का क्या कंसेप्ट है। रैंकिंग, मान लीजिए इस क्लास में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चे हैं। और मान लीजिए अरविंद यहाँ पर है, और अरविंद का शुरू से नंबर बोलिए 1 2 3 4, इसका शुरू से नंबर 4 है। बच्चों ये क्लियर है? अच्छा आप बताइए, इस बंदे का शुरू से नंबर 4 है। अच्छा, इस बंदे का लास्ट से नंबर 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट से नंबर क्या है बच्चों? इस बंदे का लास्ट से नंबर 7 है। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस बंदे का शुरू से 4 है, लास्ट से 7 है, तो टोटल 4 + 7 तो 11 हो गया। बच्चों के क्लास में 11 स्टूडेंट है क्या? नहीं है बच्चों, क्लास में 11 स्टूडेंट है ही नहीं। देखिए, किसी भी बंदे का शुरू से नंबर और लास्ट से नंबर अगर अपन ऐड करते हैं तो ये शख्स 2 बार ऐड हो जाता है। कितनी बार? 2 बार। इधर से भी ऐड हो गया, उधर से भी ऐड हो गया। एक कम करेंगे तो क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में 10 बच्चे हैं। पूरी रैंकिंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बंदे का कौन है उससे मतलब नहीं, एक बंदे का शुरू से नंबर और लास्ट से नंबर का पता चल जाना चाहिए। दोनों नंबर को जोड़िए। शुरू से नंबर क्या है, फर्स्ट से रैंकिंग क्या है, बाईं ओर से रैंकिंग क्या है, दाईं ओर से रैंकिंग क्या है, लेफ्ट से क्या नंबर है उसका, राइट से क्या नंबर है उसका, दोनों को जोड़िए। बच्चों ये बंदा 2 बार जुड़ गया, दोनों को जोड़ो और एक कम कर दीजिए, क्लास में टोटल स्टूडेंट का पता चल जाएगा। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक कम क्यों करते हैं पहले दिमाग में लाइए। एक इसलिए कम करते हैं क्योंकि इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं और इधर से चलते हैं। ये बंदा कितनी बार जुड़ चुका है? 2 बार। 2 बार जुड़ गया, जबकि है एक ही, इसलिए दोनों तरफ से जोड़ के एक कम कर देते हैं तो क्लास में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का पता चल जाता है। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अगर मान लो वो ये कह दे कि किसी क्लास में 67 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बच्चों? 67 स्टूडेंट है। और मान लो ये अरविंद है और अरविंद का नंबर शुरू से 50 हुआ है,
बच्चों यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों इसका लास्ट से नंबर क्या होगा एक बार बताइए। सबको पता है, इसको जोड़ते हैं, एक कम करते हैं तो ये आता है, इधर से नंबर उधर से नंबर, दोनों को जोड़ते हैं, एक कम करते हैं तो 67 आता है। ये आपके क्लियर है? एक बार बताओ बच्चों, अगर इसमें से एक बढ़ा के 67 स्टूडेंट की जगह एक बढ़ाकर ये कम कर देते हैं तो ये आ जाता है। बच्चों इसमें एक बढ़ाइए, 68 हो गया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि इन दोनों का टोटल इससे एक ज्यादा आता है, तो एक बढ़ाइए, ये कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों? 18। क्लियर बच्चों? अरविंद का शुरू से नंबर 50 है, तो लास्ट से नंबर कितना होगा बच्चों? 18। क्लियर हो गया होगा? याद रखना, किसी एक बंदे को आज तो मैं बेसिक क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन जब अपन 1 तारीख को मिलेंगे, जब तक ये वीडियो देख लेना, जब अपन 1 तारीख को मिलेंगे तो इसकी पजल सोल्व करेंगे, जो लगभग हर क्वेश्चन 6 से 7 लाइन का होगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, इसकी शुरू से नंबरिंग और लास्ट से नंबरिंग का टोटल कीजिए तो 68 आएगा। एक कम करोगे तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आएंगे, इसको एक बढ़ाइए, ये कम करेंगे तो इधर का नंबर आ जाएगा, और एक बढ़ा के ये कम करोगे तो इधर का नंबर आ जाएगा। बोलो क्लियर? टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है बच्चों रैंकिंग। क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए, मान लो कोई क्लास है, ये ए है और ये बी है। बच्चों ए का जो नंबर है वो शुरू से 25 है। बच्चों क्लियर है? ए का नंबर शुरू से कितना है? 25, और बी का नंबर लास्ट से कितना है? लास्ट से 60 है। आप बताइए क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो सोचना, क्योंकि इनके बीच में कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं। ये है उधर से 60, ये है इधर से 25। बच्चों अपन क्लास में स्टूडेंट का नहीं बता सकते। क्लास में अगर स्टूडेंट बताना है तो एक शख्स का नंबर शुरू से लाना है और लास्ट से लाना है। बोलो क्लियर? इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, फिर बताना। बच्चों एक चीज और जोड़ा कि जो अरविंद है उसका शुरू से नंबर 25 है और लास्ट से नंबर कितना? 80 है। अब बच्चों एक क्वेश्चन परफेक्ट बन जाएगा। और मान लो इसमें ये पूछ ले कि बाबू का शुरू से नंबर बताइए, बच्चों आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? अरविंद का शुरू से नंबर 25 है, लास्ट से नंबर 80 है, और जो बाबू है उसका नंबर लास्ट से 60 है। तो बाबू का शुरू से नंबर बताइए। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा जा रहा है। बच्चों दिमाग में रखो, कुछ भी दे दे, लेकिन अपन को एक शख्स का शुरू से नंबर और लास्ट से नंबर पता चल जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? एक बार बताइए, इसका नंबर 25, इसका ही नंबर 80, इसका यूज नहीं है, इन्हीं का यूज है। एक शख्स का शुरू से और लास्ट से नंबर का पता चल जाना चाहिए। 25 और 80 कितना हो गया बच्चों? 105। दोनों जुड़ गए तो एक कम करो, स्टूडेंट कितने हैं? अगर वो ये पूछे कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं तो 104 है। बोलो क्लियर? अब एक बार बताइए 104 कहां से आया? शुरू से नंबर, लास्ट से नंबर, दोनों को जोड़ो, ये शख्स 2 बार जुड़ा, एक कम किया, 104। क्या है ये 104? टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, किसके अंदर? क्लास के अंदर। बोलो क्लियर? अब वो ये पूछे कि बाबू का शुरू से नंबर बताइए, एक काम करो, 104 की जगह एक बढ़ा के ले लो, वो घटा देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो घटा देंगे तो ये आ जाएगा। बोलो क्लियर? एक बार बताइए 104 की जगह क्या ले लो? 105, उसमें से क्या माइनस कर दो? 60। सबको पता है एक बढ़ा के लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि इधर और इधर को जोड़ेंगे तो एक ज्यादा आएगा। बोलो क्लियर? तो 105 माइनस 60 कितना हो गया? 45। बच्चों इधर से नंबर कितना हो गया? 45। क्लियर? देख लीजिए एक बार, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर बच्चों? हाँ जी बच्चों, चले के आगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर करो। क्लियर बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, मान लीजिए एक बंदा है और उस बंदे का नंबर शुरू से 25 है, और एक बंदा बी है, उसका नंबर लास्ट से 60 है। तुम नहीं बता सकते कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं। बोलो क्लियर? तुम नहीं बता सकते
तुम नहीं बता सकते कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि एक बंदे का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो क्लियर। यहाँ पर आइए, अगर वो क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, अगर वो अपना अपना जो स्थान है वो परिवर्तित कर ले, बोलो क्लियर, तो जो ए है उसका नंबर शुरू से 80 हो जाता है। कितना बच्चों? 80। तो आप बताइए कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, बोलो क्लियर। हाँ जी बच्चों, एक बार बताओ, ये ए अपना पोजीशन बदल ले, बी पे चला जाए, और बी पोजीशन बदल के यहाँ जाए, क्या मतलब है इन सब चीजों से? अपन को एक लोकेशन का शुरू से और लास्ट से पता चलना चाहिए। क्लियर। एक लोकेशन का शुरू से और लास्ट से पता चलना चाहिए। करके देखिए। बच्चों क्वेश्चन इतना था कि ए का शुरू से नंबर 25 है और बी का लास्ट से नंबर 60 है। अगर वो अपना स्थान बदल ले तो आप बताइए, ए का नंबर अगर शुरू से 80 हो जाता है तो क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, बोलो क्लियर। इसका नंबर शुरू से 25 है, बी का नंबर लास्ट से 60 है, तब तक तो अपन कुछ नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि एक लोकेशन का शुरू और लास्ट से नंबर पता चलना चाहिए। क्लियर बच्चों। लेकिन अगर ये अपना स्थान बदलते हैं, ये इधर आता है, ये इधर आता है, तो ये यहाँ जाता है। बच्चों ये 80 है, एक लोकेशन को देखो, एक लोकेशन का शुरू से नंबर पता है, लास्ट से नंबर पता है, दोनों को जोड़ेंगे 140 होगा। एक कम करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएंगे। स्टूडेंट कितने होंगे? 139। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। अब अगर वो ये बोले कि इस बाबू का शुरू से नंबर क्या है, तो बच्चों 80 है, बोलो क्लियर। ओरिजिनल पोजीशन क्या है बच्चों? 80। स्थान परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपन को कुछ ध्यान नहीं देना। सबसे पहले आपके दिमाग में लाना, शुरू से नंबर और लास्ट से नंबर एक बंदे का होना चाहिए, एक लोकेशन का होना चाहिए। बंदों से कोई मतलब नहीं, ए से मतलब नहीं, बी से मतलब नहीं, लोकेशन से मतलब है, लोकेशन से मतलब है, लोकेशन से मतलब है। बोलो क्लियर। मैं जो बार बार बोल रहा हूं उसको दिमाग में डालिए। लोकेशन से मतलब है एक लोकेशन का शुरू से नंबर और लास्ट से नंबर का पता चलना चाहिए। बोलो क्लियर। शुरू से नंबर और लास्ट से नंबर का पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। बोलो क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लो कोई ये कह दे, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, सुनना बच्चों, सारी कंडीशन को एक साथ ले रहा हूं, समझना। मैंने कहा किसी क्लास में स्टूडेंट कितने? 80। स्टूडेंट कितने? 80। अरविंद का शुरू से नंबर कितना है बच्चों? यहाँ पर 19 है। कितना? 19। और जो बाबू है उसका लास्ट से नंबर कितना है बच्चों? मान लीजिए 21 है। कितना है? 21। अब वो ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, बोलो क्लियर। स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट 80 है। ए का शुरू से नंबर इतना है, बी का लास्ट से नंबर इतना है, और वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट अगर 80 है तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, बोलो क्लियर। क्वेश्चन क्लियर करो। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? स्टूडेंट कितने? 18 है। ए का नंबर शुरू से दे रखा है, कितना है बच्चों? 19 है। बी का नंबर लास्ट से दे रखा है, कितना है बच्चों? 21 है। बोलो क्लियर। ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ये दिमाग में लाइए। देखो बच्चों, मेथड बताता हूं आपको, याद रखना। जब भी वो ये पूछे कि ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, तो इसके लिए आपके दिमाग में दो चीज रखना, याद रखना। इसका शुरू से नंबर और इसका भी शुरू से नंबर पता होना चाहिए। अगर
ए और बी के बीच में शुरू से नंबर पूछे, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में लोग पूछे कि लोग कितने हैं, तो ए का नंबर शुरू से और बी का भी नंबर शुरू से पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? एक बार बताओ, इसका नंबर लास्ट से 21 है तो फर्स्ट से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? एक बढ़ाइए, इसको घटाइए, एक बढ़ाइए, इसको घटाइए, कितना हो गया बच्चों? 60। क्लियर बच्चों? एक बढ़ाइए, इसको घटाइए, तो इसका नंबर शुरू से कितना हो गया बच्चों? 60। अब इसका नंबर भी शुरू से पता है, इसका नंबर भी शुरू से पता है, तो कुछ मत करो, इसमें से इसको घटा दो। बोलो क्लियर? इसमें से इसको घटाओ। बोलो किसमें से? 60 में से किसको घटाना है? 19 को घटाना है। बोलो कितना आ गया बच्चों? कम करो, इसमें से कितना हो गया? 1। और ये 6, ये 5 - 1 कितना हो गया? 4। 41। जब इसमें से इसको घटाते हैं, जब इसमें से इसको घटाते हैं, याद रखना, एक एग्जांपल देना, सुनना। ये ए है, ए का नंबर 1 है, ये 2 है बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये कौन है? बी है। वो ये पूछे ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, तो देखो क्या करते हैं, इस नंबर में से इस नंबर को घटाते हैं। 5 में से 1 घटाते हैं, कितना? 4। देखो 4 आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब घटाते हैं इस नंबर में से इसको घटाते हैं तो 1 जुड़ता है, 1 नहीं जुड़ता है। जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं, याद रखना, 1 तो जुड़ जाता है और 1 नहीं जुड़ता है, तो 1 और कम करना पड़ता है, और कितना आ जाएगा बच्चों? 3। क्लियर? देखो 1 2 3, 5 में से 1 गया, 4 आना चाहिए, लेकिन बच्चों याद रखना, जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 1 जुड़ता है और 1 नहीं जुड़ता, उसको भी नहीं जोड़ना, तो 1 और कम करो, आंसर कितना आ जाता है बच्चों? 3। सुरेंद्र सिंह कह रहा है सर 41। नहीं, देखते हैं, अभी देखते हैं बच्चों। इसमें से जब इसको घटाते हैं, इसका नंबर क्या है? 60। इसका 60 है शुरू से, इसका 19 है शुरू से, तो जब इसमें से इसको घटाते हैं 41 आता है। 1 और कम करो, 1 और कम करो, क्योंकि इनके बीच में चाहिए। इसमें से जब ये घटाते हैं, 1 शामिल नहीं होता, 1 हो जाता है, दोनों के बीच में चाहिए, दोनों को ही शामिल नहीं करना। अरे 1 तो पहले ही शामिल नहीं है, 1 को और हटाओ, 1 को और हटाइए। बोलो कितने आ जाएंगे? 40। बोलो इनके बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं? इनके बीच में 40 स्टूडेंट है। बोलो क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी क्लियर है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, वापस सुनिए। ए का नंबर आ जाएगा, मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा और बाइलिंगुअल कराऊंगा, दोनों मीडियम के बच्चों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, समय के साथ आ जाएगा, पेशेंस रखो। बोलो अरविंद है, शुरू से नंबर 19 है, बाबू है, लास्ट से नंबर 21 है। बोलो क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ, लास्ट से नंबर 21 है, क्लास में 80 बच्चे हैं, तो ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? ये क्वेश्चन था, जो ऊपर लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन था। देयर इज 80 स्टूडेंट इन ए क्लास। क्लियर? एज नंबर इज 19 फ्रॉम लेफ्ट एंड बीच नंबर इज 21 फ्रॉम राइट। बोलो क्लियर बच्चों? इसका नंबर लेफ्ट से 19 है, इसका नंबर राइट से 21वां है। क्लास में 80 बच्चे हैं, तो बताओ ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? ये क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? बहुत सारे लाइन बना के भी करते हैं, क्या 80 लाइन बनाओगे क्या बच्चों? नहीं। क्लियर? मेथड को समझो। अगर आपको ए और बी के बीच में बच्चे पूछ रहे हैं, याद रखना, ए की तरफ से दोनों का नंबर पता करो। ए की तरफ से इधर से कर लेते हैं, 19 है, इसका इधर से पता है, लेकिन इधर से कर लेते हैं बच्चों। 1 बढ़ा के ये घटा दो, ये 1 बढ़ा के ये घटा दो, 1 बढ़ा के ये घटा दो, ये 60 है। शुरू से नंबर 19, शुरू से नंबर 60 में से जब इसको माइनस करते हैं तो कोई एक शामिल होता है। याद रखना 41 में चाहे ये शामिल हो चाहे बी शामिल हो, लेकिन एक शामिल है, अपन को इनके बीच में चाहिए, 1 और कम करो। बोलो क्लियर? समझ में आ गया होगा। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से जब इसको माइनस करते हैं 1 शामिल हो जाता है, उसको भी हटाना है तो 1 कम करो। क्लियर? अगर इन दोनों के समेत कितने हैं, तो 1 तो पहले ही शामिल था, 1 और जोड़ देते तो ए और बी समेत कितने लोग हैं? तो 42 है। बोलो क्लियर? क्लियर? और बीच में पूछे तो 1 कम करना है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। चलिए अपन थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है बच्चों रैंकिंग। क्लियर? थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। हाँ जी बच्चों,
चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अलर्ट रहना बिल्कुल। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर है, आप बताइए आप यहाँ हो, शुरू से 11 हो, लास्ट से 11 हो। बच्चों ये क्लियर है, ये 11th है, ये भी 11th है, इधर से भी 11 है, इधर से भी 11 है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं? अगर 11 और 11 जोड़ेंगे, ये शख्स 2 बार जुड़ जाएगा, एक कम कर दो, कितने स्टूडेंट है? 21। बच्चों ये क्लियर है, तो ये 21 है। आंसर कितना आ जाएगा? 21। वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। आ रहा होगा सामने बच्चों। अगर बेसिक कोई पेपर होता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 21 बच्चों, इधर से 11, इधर से 11, ये शख्स 2 बार, 11 + 11 22। अरे बच्चों ये शख्स 2 बार जुड़ गया, एक कम कर दीजिए, स्टूडेंट 21 है। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, किसी का मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो सिलोलॉजी में वो तो इंग्लिश में ही है, क्या मीडियम का इफेक्ट पड़ेगा सबको पता है। इक्वलिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर सीरीज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लड रिलेशन में जरूर फर्क पड़ रहा था, किसका? हिंदी और इंग्लिश का। कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस ब्लड रिलेशन की हिंदी इंग्लिश में भी करवा दी। अब मैं जो भी पेपर लूंगा, जो भी कंटेंट लूंगा, वो बाई लैंग्वेज लूंगा। तो आप जैसे भी हैं पढ़ लेना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? इफ यू आर 11th in a queue starting either end, how many are there in the queue? बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 21। क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन उठाइए। एक परीक्षा में आज बेसिक क्वेश्चन का दिन है, बेसिक ले रहा हूँ, 3-4 वीडियो आएंगे, याद रखना। जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ जाएगी। एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से 16वां है। बच्चों आशा यहाँ है, उसका नंबर शीर्ष से क्या है? 16वां। क्लियर बच्चों? और आधार से 15वां है। आधार से कितना है? इसी का बोलो 15। अपन को तो चाहिए यही था, यही चाहिए था, किसी एक शख्स का, एक लोकेशन का शुरू से और लास्ट से पता चल जाना चाहिए। 16, 15, 21 और एक कम करो 30। क्लास में कितने छात्र थे बच्चों? 30। क्लियर हो गया होगा, सबके क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन उठाइए। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। बोलो कहाँ, ये कौन से नंबर पे है? वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखिए आप, बाईं ओर से कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पर है। और दाईं ओर से 14th नंबर पे है। ये लीजिए, यहाँ से 14th नंबर पे है। बच्चों एक लोकेशन है, कोई बार बार क्वेश्चन आ रहा है। पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है? 14 + 7 21। एक कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 20। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गया होगा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर 10वें स्थान पर है। बच्चों सदस्य कितने हैं? कितने मेंबर हैं? 50। अमर यहाँ पर है, वो शुरू से कौन से नंबर पे है? 10th नंबर पे है। दूसरे छोर से उसका स्थान कौन सा होगा? सबको पता है कि एक बढ़ा के ये कम कर दो, 41 आ जाएगा। बोलो क्लियर? आंसर कितना हो जाएगा? 41। क्लियर बच्चों? आ रहा है समझ में? ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कर सकते हो। आ रहा होगा समझ में? नेक्स्ट चलिए। हाँ जी नेक्स्ट चलिए। अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान और आधार से 28वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र है? 28 + 7, दोनों को जोड़ो, एक कम कर दो, 34 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा? क्लियर? नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो। बच्चों के कतार में विनीता बाएं से 7वीं है। बच्चों विनीता, ये लो विनीता बाएं से कौन से नंबर पे है? 7th। क्लियर बच्चों? 7वीं है। और नीना दाहिनी से 4थी है। नीना, अभी मैं दूरी बना देता हूं बच्चों, जब तक वो नहीं दे अब दूरी बना दो। कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो इसको क्रॉस करवा दो। बच्चों ये कौन सी है? 4th है। नीना दाहिनी ओर से 4थी है। जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां आपस में बदलती है। बच्चों एक बार बताओ, अगर विनीता यहाँ जाएगी तो इसका नंबर बढ़ जाएगा इधर से। बोलो क्लियर? समझ में आ गया होगा? नीना यहाँ आएगी, विनीता वहां जाएगी, तो विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। सही है बच्चों? बाया किधर है? इधर। विनीता सही है, उधर ही गई है, इसका मतलब जो मैंने लिया था वो सही है। विनीता और नीना, विनीता और नीना, विनीता और नीना। बोलो क्लियर? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये नीना को इधर क्यों नहीं लिया? देखो बच्चों, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि विनीता शुरू से 7वीं है और नीना इधर से 4th है। तो बच्चों ये भी तो बन सकता था
क्या विनीता यहाँ हो, इधर से सातवीं हो, और जो नीना है ध्यान देना, जो नीना है वो इधर से चौथी हो। बच्चों ये क्लियर है क्या? लेकिन एक बार बताओ, जब ये पोजीशन बदलेगी तो विनीता वो नजदीक आ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो जो पहले 7 था वो इधर से थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कंडीशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विनीता जब अपनी पोजीशन बदलती है तो इधर से 15वीं हो जाती है, मतलब विनीता को उधर ही जाना है। मतलब नीना उधर ही थी, क्योंकि विनीता को उधर ही जाना है, विनीता को उधर ही जाना है, क्योंकि 15th हो जाती है। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे लॉजिक लगाते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी बच्चों? नीना मतलब ये लोकेशन पूछ रहा है वो, दाईं ओर से नीना की स्थिति क्या होगी? एक बार बताओ मेरे को, नीना वीना इनसे मतलब है क्या? नहीं है, मेरे को एक लोकेशन से मतलब है। एक लोकेशन शुरू और लास्ट से पता चल गई। ये 15 है, ये 4 है, टोटल 19 है। एक कम करो, कितने लोग हैं, लोग कितने, स्टूडेंट कितने बच्चों? 18। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, अपन को ये लोकेशन चाहिए, ये लोकेशन, क्योंकि नीना यहाँ आ चुकी है। बच्चों 18 में से ये 18 की जगह 19 लो, उसमें से 7 हटा दो, तो ये कौन सा हो जाएगा? 11वां। बच्चों क्लियर हो गया होगा। 18 की जगह 19 लो। स्टूडेंट पूछे स्टूडेंट कितने हैं, तो आंसर क्या आ गया? 18। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है नीना कौन से नंबर पे है। तो बच्चों एक बार बताओ, इधर से इस लोकेशन का नंबर 7 है, उधर से पूछ रहा है। क्लियर? 18 की जगह 19 लो, 19 में से ये घटा दो, 18 की जगह 19 लो, उसमें से ये घटा दो, 12वां आ जाएगा। क्लियर बच्चों? 11वां कौन बता रहा है? 11 तो गलत है। देखो वापस एक बार बताओ, ये यहाँ गया, ये 15th है, ये 4th है। बच्चों ये 19 हुआ, एक कम करो, ये कितना हो गया? 18 हो गया। बोलो क्लियर बच्चों? अब वो ये कह रहा है कि नीना कौन से नंबर पे आ गई। बच्चों ये 18 है, इसको एक बढ़ाओ, कितना लो? 19 लो, 19 में से ये हटा दो, 19 में से ये हटा दो, तो इधर से 12 नंबर आ जाएगा। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 12। हाँ जी, ये 12 क्यों, 11 क्यों बता रहे हो आप? देखिए आप कहाँ गड़बड़ किया आपने, चेक कीजिए कहाँ गड़बड़ की है। 11 क्यों बता रहे हो? आंसर 12 आएगा। क्लियर बच्चों? वापस समझाएं, आ गया। यहाँ वीना थी, वापस देख लो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक बेसिक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। बच्चों के कतार में विनीता बाएं से 7वें थी, विनीता है यहाँ से 7वें नंबर पे थी, और नीना दाहिने से 4थी थी। ये लीजिए नीना ये 4th नंबर पे थी। अच्छा ऐसा ही क्यों लिया, इसको क्रॉस क्यों नहीं करवाया? क्योंकि जब वो रिप्लेस होती है तो विनीता उधर चले जाती है, मतलब विनीता सही है और उधर जाती है, इसका मतलब सही लिया है। बोलो क्लियर? जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थिति आपस में बदल ले, विनीता यहाँ आ गई बच्चों, तो ये नंबर बढ़ जाना चाहिए। अभी तक तो 7 था, अब बढ़ के कितना हो गया? विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। बच्चों ये 15वीं हो गई। एक बार बताओ, ये लोकेशन पता चला, शुरू से पता है, लास्ट से पता है, स्टूडेंट का पता चल जाएगा। स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट है 19। क्लियर बच्चों? अब वो ये कह रहा है नीना का नंबर कौन सा हो जाएगा? उधर से, मतलब उधर से ये पता करना आपको। एक बार बताओ, ये पता है तो उधर से ये पता चल जाएगा। एक बोलो क्लियर? 15 4 19, एक कम करके लो, कितना बच्चों? 18। ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट आपके 18 है, ये 7th है। अगर उधर का पता करना है तो 18 नहीं लेके एक बढ़ा के लो, 19 में से 7 माइनस, इधर से क्या हो जाएगा? 12। क्लियर बच्चों? अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट चलिए, देख लेना इसको, है ना। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को। देखो इसी पंक्ति में मिस्टर एक्स प्रारंभ से 10वें स्थान पर है। मिस्टर एक्स है बच्चों, ये स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे है। बोलो क्लियर? मिस्टर एक्स इज एट द 10th पोजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड मिसेज वाई एट द 8th पोजिशन फ्रॉम एंड। बच्चों वाई है वो यहाँ पर है,
8 पोजीशन। अब बच्चों क्वेश्चन यही उठ रहा है कि गुरुजी इधर क्यों नहीं लिया। अगर मान लो ये सेट नहीं होता है तो फिर दूसरी कंडीशन ले लेंगे, जब तक सेट हो तब तक यही कंडीशन लेंगे। बोलो क्लियर। नेक्स्ट चलिए, if they interchange their position then Mr. X position would be 16 from starting। आप बताइए, जब X इधर जा रहा है तो ये स्टार्टिंग से 16 हो जाता है। बिल्कुल सही लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। X इधर जाएगा तभी तो 16 होगा। अगर मान लो Y इधर ले लेता तो X इधर आता, 10 से कम हो जाता, कंडीशन सेट नहीं हो पाती, सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्लियर। बोलो 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। एक कम करो, स्टूडेंट पूछे तो कितना हो गया, 23 हो गया। बच्चों क्लियर है। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन डेट क्यू। बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 23। क्या ये क्लियर है सबके? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ रहा होगा समझ में? ठीक है, 23 क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 22 छात्रों की एक कक्षा में मोहिनी आगे से 5वां रैंक मिला। बच्चों मोहिनी यहाँ है, कौन सी रैंक मिली? इसको 5th रैंक मिली। कहां से? आगे से। और सिद्धू को अंत से 11वां रैंक मिला। सिद्धू चलिए यहाँ ले लेते हैं। सिद्धू इधर भी आ सकता था, लेकिन मेरी आदत ऐसी है पहले मैं दूर ही ले लेता हूँ, फिर सिचुएशन देख लेंगे। बोलो क्लियर। सिद्धू को अंत से 11वां रैंक मिला। कौन सा रैंक? 11वां रैंक मिला। बोलो क्लियर। स्टूडेंट कितने? 22 है। स्टूडेंट कितने? 22 है। बच्चों ये क्लियर है। एक बात बताओ, अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। बच्चों अगर ये इधर आ जाता तो 11 + 5 16 से भी कम बच्चे होते, क्योंकि क्रॉस करके आता। यहाँ तो बच्चे 22 है, उधर से 11 है, इधर 5 है, ये भी दूर दूर होंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट 22 है, इसका नंबर शुरू से 5 है, एस का नंबर लास्ट से 11 है। तो वो कह रहा है मोहिनी और सिद्धू के बीच में कितने छात्र हैं। क्लियर बच्चों। इसको मैं 2-3 तरीके से करके बताता हूँ। देखिए एक बार बताओ, एक बंदे का शुरू और लास्ट से नंबर, इसका नंबर शुरू से ये है, इस बंदे का भी शुरू से नंबर पता कर लो। जब भी बीच में स्टूडेंट चाहिए तो याद रखना घटा के निकालेंगे और एक कम कर देंगे। लेकिन किसको घटा के निकालेंगे? एक ही तरफ से नंबरिंग, एक ही तरफ से नंबरिंग का पता चलना चाहिए। एक बार बताओ, ये 22 है, एक बढ़ाओ 23, 23 में से 11 गया, कितना हो गया? 12। बच्चों ये क्लियर है। एक बढ़ाओ 22 की जगह 23 में से 11 घटा दीजिए, कितना हो गया बच्चों? ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। 12 में से 5 घटाओ 7 हो गया। एक और कम करो 6th आंसर आ जाएगा। 5th गलत है, 5th गलत है, 5th गलत है। वापस देख लो, स्टूडेंट कितने? 22। बच्चों यहाँ पर आइए, इसका नंबर शुरू से 5 है और इसका नंबर शुरू लास्ट से 11 है। एक बार बताओ, ये 11 लास्ट से है बच्चों, ये 22 है, ये लास्ट से 11 है, इसका शुरू से नंबर पता करना है। बच्चों 22 की जगह बढ़ा के लो 23, एक बढ़ा के ये घटाते हैं तो बच्चों ये आ जाता है, इसका शुरू से नंबर 12 है, इसका शुरू से नंबर 5 है, इसका शुरू से नंबर 12 है। बीच में कितने स्टूडेंट है ये पूछ रहा है। तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7। अब एक और कम करो, कितना आ गया? 6। क्यों कम किया? क्योंकि उनके बीच में सभी गलत है, सभी गलत है, सभी गलत है। देखिए वापस सुनो, स्टूडेंट कितने? 22, एम शुरू से 5वां, एस शुरू से लास्ट से क्या? 11वां। आप एक बार बताइए, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट आपके 22 है। कितने स्टूडेंट है? 22 है। इधर से पता है क्या? इसका इधर से पता करना है। एक बढ़ाइए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं, 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 तो जितने स्टूडेंट उससे एक ज्यादा आता है। याद रखना, स्टूडेंट को बढ़ा के ये घटाते हैं तो ये आता है, स्टूडेंट को बढ़ा के ये घटाते हैं तो ये आता है। क्लियर बच्चों। आपको ये 11 पता है, ये 11वां नंबर पता है, ये 11वां नंबर पता है। एक बढ़ाइए 23 माइनस ये 12 नंबर है। इसका नंबर शुरू से 5 है, इसका नंबर इधर से 12 है, 12 में से 5 घटाते हैं। याद रखना, एक ही तरफ से नंबर, एक ही तरफ से नंबर, इसमें से ये घटाते हैं तो याद रखना 7 आता है। लेकिन इस 7 में कोई एक जुड़ जाता है, चाहे ये शामिल हो गया हो, चाहे ये शामिल हो गया हो, दोनों शामिल नहीं होते, एक शामिल होता है। अपन को चाहिए इनके बीच में एक और कम करो, आंसर 6 आएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। कोई कहे कि गुरुजी ऐसे नहीं करे, कोई दूसरा तरीका, तो देसी तरीका, गांव वालों का तरीका। गांव वाले कैसे करते हैं इधर देखो। स्टूडेंट कितने बच्चों? 22। देख लीजिए, स्टूडेंट 22, ये लो ऐसी लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर बच्चों? अब वो जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, बस ये रैंकिंग बन जाती है। 22 छात्रों की कक्षा में मोहिनी को आगे से 5वां, 1 2 3 4 5 मोहिनी यहाँ है। बोलो कौन सा नंबर है? ये 5th नंबर है। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा हूं। ये 5th नंबर है। और सिद्धू को अंक से 11वां रैंक मिला। सिद्धू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलो ये सिद्धू है। बोलो कौन सा नंबर है इसका? इसका 11 नंबर है। ये सिद्धू है, इसका 11 नंबर है। ये लीजिए अंक से 11 है। इनके बीच में कितने लोग हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। बच्चों क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए कैसे करते हैं। क्लियर? एक तरीका गांव का है, छोड़ के मत आना। गांव की तरह कर लेना, छोड़ के मत आना नहीं समझ आए तो। एक तरीका क्या है? 22 लोग हैं, इधर से नंबर, इधर से नंबर, अलग अलग दिशा से नंबर, बीच में स्टूडेंट, कैसे पता करें? सिंपल तरीका है, इधर से नंबर है तो इस बाबू का भी, इस बाबू का भी इधर से नंबर ले आओ। बोलो क्लियर? तो दोनों का एक ही तरफ से नंबर है, इसका भी इधर से नंबर है, इसका भी इधर से नंबर है, दोनों का नंबर एक ही तरफ से आ गया। इसमें से इसको घटा दो, लेकिन जब घटाते हैं कोई एक जुड़ जाता है, अपन को तो बीच में चाहिए, एक और कम करो। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी, चले बच्चों नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, लड़की लड़की एक पंक्ति में, श्रीनाथ बाईं ओर से 7वें तथा वेंकट दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। इन ए रो बॉयज, ये लड़के हैं बच्चों, देख लेना। क्लियर? इन ए रो बॉयज, इंग्लिश पढ़ लिया करो कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो। इन ए रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट ये है, राइट ये है, सिटिंग अरेंजमेंट आने वाला है तब आपको बताएंगे। लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। बोलो क्लियर? इन ए रो बॉयज, इन ए रो बॉयज श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट। बच्चों ये 7th है, कहां से? लेफ्ट से। एंड द, देखो लेफ्ट ये लीजिए, ये संकेत है कि ये लेफ्ट से 7th है, ये लेफ्ट से 7th है। क्लियर बच्चों? एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट। बच्चों अभी तो मैंने दूरी लूंगा, ये मेरी आदत है। ये लीजिए, ये 12th है, कहां से बच्चों? राइट से है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन श्रीनाथ बिकम 22 फ्रॉम द लेफ्ट। श्रीनाथ इधर जा रहा है, इसका मतलब सही लिया है क्योंकि इंटरचेंज करेगा, उधर जाएगा, ज्यादा बनेगा। बोलो ये श्रीनाथ यहां पहुंच गया। बच्चों ये 22 हो गया, 22 हो गया। अरे चाहिए क्या इस पूरे टॉपिक में? एक लोकेशन का शुरू और लास्ट से नंबर पता चलना चाहिए। एक लोकेशन का शुरू और लास्ट से नंबर पता चलना चाहिए। एक लोकेशन का शुरू से और लास्ट से नंबर पता चलना चाहिए। चल गया इस लोकेशन का श्रीनाथ और वेंकट, तो बहाने हैं बच्चों। एक लोकेशन का शुरू और लास्ट से नंबर पता चलना चाहिए। क्लियर? यदि ठीक है बच्चों। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, दोनों को जोड़ दो। एक लोकेशन का पता चल गया, दोनों को जोड़ो। 34, एक कम करो 33, क्योंकि ये शख्स इधर और इधर दोनों में शामिल हो गया। दोनों को जोड़ने से दोनों में शामिल हो जाता है। एक कम करो, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट है 33। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो। हाँ जी, पहले तो ये बता दीजिए अब तक का क्लियर है क्या? क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए, रिपीट है तो रिपीट कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा। बेसिक ले रहा हूं आज मैं, कल पजल टाइप लेंगे, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आपका बेस क्लियर है। फर्स्ट वीडियो मेरा बहुत ईजी आता है, सेकंड थोड़ा और टफ आता है, थर्ड बिल्कुल टफ आ जाता है। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इजी में भी सब पैटर्न ले लिए मैंने। इंटरचेंज होना, शुरू से नंबर निकालना, लास्ट से नंबर निकालना, टोटल स्टूडेंट निकालना, बीच में स्टूडेंट निकालना, कंडीशन सारी ले ली। लेकिन उसमें क्या होगा, 2 बच्चों की जगह 3-4 बच्चे और ले लेंगे। क्लियर बच्चों? अगर नहीं समझ में आए तो लाइन बना देना, गांव वाले जैसे करते हैं वैसे कर लेना। क्लियर? छोड़ के मत आना। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी बच्चों, किसी कक्षा में आशा का रंग आगे से 10वां और दिनेश का रंग अंत से 13वां है। आशा ये है, इसका नंबर शुरू से 10वां है, ये लीजिए 10th है, और दिनेश ये है। मेरी आदत है पहले दूर ही लेता हूं, ये इधर लेता हूं, ये इधर लेता हूं। बोलो क्लियर? किसी कक्षा में आशा का रंग आगे से 10वां और दिनेश का रंग अंत से कौन सा है? 13वां है। बच्चों क्लियर है?
13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है। बच्चों इनके बीच में 6 व्यक्ति है। सुनना अच्छी तरीके से, इनके बीच में कितने व्यक्ति है? 6। सोचो, इनके बीच में 6 है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो ये पहुंचेगा, क्योंकि बीच में 6 है, बीच में 6 है, बीच में 6 है, बीच में 6 है, बीच में 6 होना अलग है। 6 तो बीच में है, दिनेश तक पहुंचना है तो 7 जोड़ो। 6 तो बीच में है, दिनेश तक पहुंचना है तो यहां से 7 जोड़ो। ये लीजिए, ये 7 है, ये शुरू से 10 है, ये लास्ट से 13 है। अगर इनके बीच में 6 लोग हैं तो इसमें 7 जोड़ेंगे, ये पहुंच जाएगा। 1 मिनट कंसेप्ट समझना। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। अगर मैंने कहा कि अरविंद सर यहाँ है और इनका नंबर शुरू से 12वां है, बोलो क्लियर। अच्छा, वो ये कहे इनके लेफ्ट में 5 स्थान किसका आना है? लेफ्ट ये लो, 5 स्थान किसका आना है? तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट माइनस कर दो। ये लोकेशन 7 हो गई। 12 - 5 कितना हो गया? 7। इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। शुरू से 12, लेफ्ट में 5 शिफ्ट, लेफ्ट में 5 शिफ्ट, लेफ्ट में 5 शिफ्ट, डायरेक्टली 5 कम कर दो। राइट में 5 शिफ्ट, डायरेक्टली बढ़ा दो। 5 आगे जाना है, डायरेक्टली 5 जोड़ दो। 5 पीछे जाना है, डायरेक्टली 5 घटा दो। लेकिन अगर वो वर्ड बोले कि बीच में 5 लोग हैं, बीच में 5 है, बीच में 5 है बच्चों, बीच में 5 है, उसका नंबर तो छठा होगा ना, क्योंकि बीच में 5 है। बीच में 5 होना अलग है और 5 शिफ्ट करना अलग है। अगर वो कहे राइट में 5 शिफ्ट करो तो 5 जोड़ दो डायरेक्ट, लेफ्ट में 5 शिफ्ट करो तो डायरेक्ट 5 घटा दो। लेकिन बीच में 5 है, बीच में अगर 5 लोग हैं तो बीच में 5 लोग हैं तो 5 मत जोड़ना, 6 जोड़ना, और 5 मत घटाना, 6 घटाना, क्योंकि बीच में 5 लोग हैं। क्लियर बच्चों? 5 बीच में है। समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझा देता हूं। इधर देखिए, मान लो अरविंद सर है, शुरू से 12वां नंबर है, लेफ्ट में 5 शिफ्ट करो, 5 कम करो, ये 7 है। अगर वो ये कह देता राइट में 5 शिफ्ट करो तो 5 जोड़ दो, ये 17 हो जाएगा। 12 + 5 ये कितना हो जाएगा? 17। बच्चों क्लियर है? लेकिन अगर वो ये कहे कि ये अरविंद सर है, ये लीजिए, ये अरविंद सर है और ये मुकेश है, और इनके बीच में मुकेश राइट में और इनके बीच में 5 लोग हैं, तो 5 मत जोड़ देना बच्चों, 5 तो इनके बीच में है। यहां तक पहुंचने के लिए 6 जोड़ना है। अगर मान लो अरविंद सर का नंबर 15 है और मुकेश का नंबर चाहिए, तो बच्चों 6 जोड़ के 15 और 6 कितना हो गया? 21। समझ में आ गया होगा? एक तो होता है 5 शिफ्ट करो, एक होता है 5 इधर शिफ्ट करो, एक होता है 5 इधर बीच में, और एक होता है 5 इधर बीच में। अच्छा, 5 इधर बीच में, 5 कम मत करो, 6 कम करो, 5 इधर बीच में, 5 मत जोड़ो, 6 जोड़ो, क्योंकि इधर से चल रहे हो। बोलो क्लियर? समझ में आया होगा? लैंग्वेज को कैच कीजिए। बीच में इतने हैं तो बच्चों 5 बीच में, तो 5 मत जोड़ो, कितना जुड़ता है? 6, क्योंकि 5 तो बीच में है, वो पर्टिकुलर बंदा तो छठा है। बोलो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, किसी कक्षा में आशा का रैंक आगे से 10वां है, ये लीजिए, और दिनेश का रैंक अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है। तो एक बार बताऊं, ये 10वां है, उधर ये 13वां है, बीच में 6 लोग हैं, तो ये कौन सा 7वां है? क्लियर बच्चों? आशा और दिनेश के बीच में है। इस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखो बच्चों, उसने स्टूडेंट नहीं दिए कि कितने, या 2 केस बन सकते हैं। देखो क्या क्या दिया, 1 मिनट सुनना। आशा का रैंक शुरू से कौन सा है? आशा का रैंक शुरू से 10वां है, और दिनेश का रैंक लास्ट से 13वां है। दिनेश यहां भी हो सकता है बच्चों, क्लियर है? दिनेश यहां भी हो सकता है। और यहां से कौन सा है बच्चों? इसका नंबर 13वां है। और इनके बीच में कितने लोग हैं? इनके बीच में 6 लोग हैं। इसका मतलब इन दोनों में 7 का अंतर है। बच्चों क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए। ये 2 कंडीशन बन सकती है। क्यों बन सकती है? याद रखो, जब वो कह रहा था ना कि वेंकटेश और पता नहीं कौन था, के था, कौन था, कर्ण था, तो वो वेंकटेश इधर गया तो बच्चों उसकी लोकेशन देखो बड़ी थी। इसका मतलब एक ही सिचुएशन थी। यहाँ पर दोनों बन सकती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ने कुछ नहीं दिया। ये 10वां है, इधर 13 है, बीच में 7 लोग हैं। तो देखो इस शख्स का दोनों तरफ से नंबर पता चल जाएगा, 10 और 7 17। बच्चों क्लियर? बीच में 6 लोग हैं, बीच में 6 लोग हैं, तो ये इधर से 7 है, 10 + 7 17,
बच्चों क्लियर है? दोनों एक बंदे का इधर से नंबर दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 30, एक कम करो, कितना हो गया 29। एक केस जिसमें ये दूर दूर है, ये इधर है, ये इधर है, तो कितने लोग हैं 29। बच्चों क्लियर? और एक केस यहाँ ये बोलो, इधर से 10वां है, इधर से 13वां है, इन दोनों के बीच में 7 है, इन दोनों के बीच में कौन कौन है? ये ए यहाँ है, इसका नंबर यहाँ से 10 है, ये डी यहाँ है, यहाँ 13 है, इन दोनों के बीच में 7 लोग हैं। आप बताओ, ये 10 गया, ये 10 गया बच्चों, ये 10 गया और फिर 7 वापस आ गया बच्चों, यहाँ से 3 है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 10 में से 7 माइनस कितना हो गया 3। इस लोकेशन का पता, ये 13 है, ये 3 है। इस लोकेशन के इधर से नंबर 13, इधर से 3, एक लोकेशन का लास्ट से नंबर, फर्स्ट से नंबर पता चला, 13 + 3 16, एक कम करो 15, तो या तो 15 होगा या 29 होगा। क्लियर कर लीजिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, बोलो क्लियर। अच्छा, दोनों केस क्यों लिए? अरे कहां, ए इधर ही रहेगा, डी इधर ही रहेगा, किसने बोला? किसने बोला ये कि ए इधर ही रहेगा, डी इधर ही रहेगा? क्या ये इधर नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है? बोलो क्लियर। विचार कीजिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हाँ, उस क्वेश्चन में देखिए वो अपना स्थान परिवर्तन करता है तो वी की रैंकिंग बढ़ जाती है इधर से, इसका मतलब वी को इधर ही जाना है, वी इधर नहीं जा रहा, वी इधर ही जा रहा है, इसका मतलब वो दूर दूर थे। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों सिचुएशन है, ए इधर, डी इधर। अच्छा, डी इधर भी तो हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो ये 13 है, ये कितना 10 है, दोनों के बीच में 6 लोग, मतलब दोनों का गैप 7 है। ये 10 गया, 7 कवर किया, इधर से 3 है, इधर से 13 है, 13 और 3 है, 16 है, एक लोकेशन है, एक कम करो, कितना आ जाएगा 15। क्लियर बच्चों? रैंकिंग क्या होती है, पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी बच्चों, देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो देख लीजिए, ना तो एक बार और समझा देता हूं। किसने कहा ये इधर ही रहेगा, किसने कहा डी इधर ही रहेगा? बच्चों क्लियर? दोनों सिचुएशन बन सकती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है 25 छात्रों के कक्षा में हनी को आगे से 9वां रैंक मिला। बोलो कितने स्टूडेंट हैं? ये लीजिए, स्टूडेंट कितने हैं? 25। अच्छा, किसी भाई के नहीं समझ में आए, वही गांव के तरीके से कर लेना, गांव से सब हो जाता है। क्लियर? लेकिन 25 आ जाए जब तक तो ठीक है, लेकिन कल कहते 120 बच्चे थे, फिर क्या 120 डंडे बनाओगे? हो जाएगा पेपर खत्म। क्लियर? लॉजिक भी आना चाहिए। 25 छात्रों के कक्षा में हनी को आगे से 9वां रैंक मिला। हनी ये रहा, स्टार्टिंग से 9वां रैंक मिला। डायग्राम का ध्यान रखो, डायग्राम कैसे बना रहा हूं। और श्री को अंत से 19वां रैंक मिला। अब ये क्लियर है कि श्री यही होगा, क्योंकि 19 + 9 आप बताइए कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका मतलब वो क्रॉस करके इधर आएगा। अगर उधर ही कर दोगे तो फिर 25 कैसे होगा बच्चों? आप बताइए 25 कैसे होगा? अगर 25 तुम यहां से इधर से 19 कर दोगे, आप हनी को आगे से 9वां रैंक मिला और श्री को अंत से 19वां रैंक मिला। अगर मैं यहाँ 19 ले लूं तो तुम सोचो, 19 ये 9 ये, बीच में भी कोई लोग है, फिर 25 से कैसे होगा? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब श्री क्रॉस करके इधर आ गया। बोलो क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। ये डायग्राम तो सही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन देखो, 25 लोग हैं, 19 इधर बता रहे हो, 9 इधर बता रहे हो, इसका मतलब ये जो श्री है ये क्रॉस करके इधर आया है। क्लियर बच्चों? चलो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। सिचुएशन ये है बच्चों, ये क्या है? ये एच है, नंबर 9 है। क्लियर बच्चों? श्री इधर है और यहां से जो नंबर है इसका वो कौन सा है? वो यहाँ पर 19th है। और स्टूडेंट कितने हैं? तो स्टूडेंट यहां से अंत तक 25 है। क्लियर बच्चों? ये सिचुएशन है। 25 छात्रों की कक्षा में हनी को आगे से 9वां रैंक मिला और श्री को अंत से 19वां रैंक मिला। क्लियर बच्चों? केवल दीपक को हनी और श्री के बीच में रैंक मिला। बच्चों दीपा यही है, आप देखो दीपक, केवल दीपा यहाँ है बच्चों, शुरू से 9वीं रैंक है इसकी। दीपा यहाँ है, इनके बीच में दीपा के नंबर 8वां हो जाएगा। दीपा का रैंक आगे से कौन सा है? 8वां है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। उसने कहा कि इन दोनों के बीच में केवल दीपा है, केवल दीपा है, और दीपा ही होगी ना बच्चों,
दीपाई होगी। क्यों होगी? एक चीज बताइए, आप बताओ बच्चों, ये 19 है इधर से, ये 9 है ऊपर से, अगर इसमें बीच में 1 है तो 2 और कम करो, ये 17 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों? 17 प्लस 9 26, 26 में से 1 कम करो तभी तो 25 आ रहा है ना बच्चों। समझने की कोशिश करा, एक ही तो बच्चा बीच में होगा क्योंकि उधर 19 और 9 27 तो ऑलरेडी बन रहा है। ये अगर कोई बीच में नहीं है तो 27 ऑलरेडी बन रहा है। अब बच्चों 25 बनाना है तो कम से कम एक बीच में लाओ और इसको इधर क्रॉस कराओ। क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए देख लेना एक क्वेश्चन, वो तो खुद कह रहा है और नहीं समझ में आए तो गांव के तरीके से कर लो। देखो बच्चों, मैं भी बना के बता देता हूं आपको। देखो इधर 25 छात्रों के कक्षा में हनी को आगे से, छात्र कितने हैं? 25। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। क्लियर बच्चों? ये लीजिए, अभी तक मैंने ये बना दिया। क्लियर? 25 छात्रों के कक्षा में हनी को आगे से 9वां नंबर मिला। ये कौन है बच्चों? हनी। कौन सा नंबर है इसका? इसका 9th नंबर है। क्लियर? और श्री को अंश से 19वां रैंक मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये श्री है। इसको लास्ट से कौन सा नंबर मिला? 19वां रैंक मिला, लेकिन इधर से नहीं मिला, लास्ट से मिला, इसलिए ये लाइन ऐसे कर दी मैंने। क्लियर? इसको इधर से मिला। अब वो कह रहे हैं केवल दीपा को हनी और श्री के बीच में रैंक मिला। बच्चों दीपा यहाँ है, अब आप बताइए दीपा का रैंक आगे से कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 8। क्लियर? छोड़ के मत आना, प्लीज रिपीट। सर कर दिया रिपीट, देख लीजिए आप, गांव के तरीके से कर लो। क्लियर बच्चों? ऐसे बना के कर लीजिए। मनु, मनु है, कौन है? क्लियर? ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बस डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, हाँ जी। 40 छात्रों की एक कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां और उषा का रैंक अंत से 16वां है। अब एक बार बताओ, इधर तो 21 इधर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये तो 37 ही हुआ। इसका मतलब दूर दूर है, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर इधर की रैंकिंग का टोटल उससे ज्यादा हो जाए तो फिर क्रॉस कर रहे हैं। इधर से 21 इधर से 16, 37 हुआ, ऊपर तो 40 है, क्रॉस कर ही नहीं सकते, दूर दूर ही है। क्लियर बच्चों? समझने की कोशिश करना। 40 छात्र की कक्षा में कोमल का रैंक, ये लीजिए, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट है आपके 40। 40 छात्र की कक्षा में कोमल का रैंक आगे से, ये कोमल है, इसका नंबर कौन सा है? 21वां है। और उषा का रैंक अंश से 16 है, उषा ये है, इसका नंबर लास्ट से 16 है। नीरू का रैंक कोमल और उषा के ठीक बीच में, नीरू इन दोनों के बीच में, यही बनेगा बच्चों। अच्छा क्रॉस क्यों नहीं कराया? दोनों को जोड़ के देखो, अगर दोनों का टोटल इससे ज्यादा हो जाए तभी तो क्रॉस करेगा। बाकी ये 21 इधर ही है, ये 16 इधर ही है, अभी तो और चाहिए आदमी तब जाके लाइनें मिलेगी। इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी। क्लियर? नीरू का रैंक कोमल और उषा के ठीक बीच में, तो अंश से नीरू का रैंक कौन सा है? बच्चों एक बार बताइए, सोचो जरा, नीरू का रैंक अंश से कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। एक बार बताओ, ये ठीक बीच में, मतलब इनके ठीक बीच में। कर दो स्टार्ट, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, एक तो वही गांव का तरीका है, उससे कर लीजिए। 40 लाइन बनाओ, उधर से 40 छात्रों की कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां, इधर से 21वां, ये कोमल बना देना, और उधर से 16वां, उधर से आ जाना, बीच में 1 1 2 2 छोड़ के उसको कर लेना। लेकिन मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, मेथड, क्योंकि तो 40 है, कल 140 भी तो हो सकता है, कल 250 भी तो हो सकता है। 250 बनाओगे क्या? तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं उसको समझना। देखो बच्चों, इसका नंबर 21 है, इसका नंबर 16 है, ये ठीक बीच में। मैंने आपको कहा था कभी भी अगर आपको बीच में कितने लोग हैं उसका पता करना है तो ध्यान रखना एक ही बंदे का शुरू और लास्ट से नंबर पता चलना चाहिए। आप बताओ, 40 से 1 बढ़ा दो बच्चों, 41 हो गया। उस 41 में से ये कम कर दो,
इस शख्स का यहां से नंबर पता चल जाएगा। बच्चों जब ये दे रखा है, इसको बढ़ा के ये घटा दो, ये आ जाएगा। एक शख्स का, एक इस बंदे का शुरू से नंबर, इस शख्स का भी शुरू से नंबर पता चल जाए तो उनके बीच में कितने लोग हैं ये पता चल जाएगा। क्लियर? एक बार बताओ, मेथड बता रहा हूं ना, तो फिर वो 40 से अपन कर लेंगे। यहाँ पर आइए बच्चों, एक बार बताइए स्टूडेंट कितने हैं? 40 है, इधर 16 है, इधर पता है, इधर से पता है, इसका भी इधर से पता कर लो। एक बढ़ाओ, कितना हो गया? 41, उसमें से 16 हटा दो, कितना हो गया? 25। बच्चों इसका नंबर 21 है, इसका 25 है। अब बच्चों इनके बीच में लोग कितने हैं, कैसे निकालते हैं? किस किस के बीच में? के और यू के बीच में। तो 25 में से क्या हटा दो? 21। तो बच्चों 4, एक और कम करो, इनके बीच में 3 लोग हैं। अब 3 लोग में से एक तो ये खुद है और दोनों के बीच में बराबर है, तो एक बाबू ये है और एक बाबू ये है। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि 3 लोग बीच में, इन दोनों के, एक तो ये है और दोनों के बीच में बराबर बराबर लोग हैं, तो इसका मतलब एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। क्लियर? अब एक बार बताइए क्या पूछ रहा है? उषा के ठीक बीच में तो अंश से नीरू का रंग कौन सा है? नीरू ये रही बच्चों, नीरू ये रही। एक बार बताओ, ये 16 है और आप बताइए, एक ही है और एक ही है, तो 2 और जोड़ो, 16 और 2 कितना हो गया? 18। क्लियर बच्चों? इधर से इसका नंबर 16 है, नीरू यहाँ है। बच्चों एक के बीच में एक खुद नीरू है, 2 नंबर और जोड़ेंगे तो 18। इसका मतलब शुरू से अंत से इसका नंबर कितना हो गया? 18। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको देसी तरीके से करा रहा हूं, वो भी देख लो। बच्चों कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। ये लीजिए 40 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक तो 21 है। 40 छात्रों की कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21 है। यहाँ कौन है बच्चों? कोमल। कौन सा नंबर है? 21। क्लियर? का रैंक अंश से 16 है। चलो 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर बच्चों? ये 40 हो गया टोटल। अब ये कह रहा है उषा का रैंक अंश से 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कौन है बच्चों? उषा। ये उषा है। और क्लियर? ये कौन सा है? 16। लेकिन कहां से? पीछे से। क्लियर बच्चों? और नीरू इन दोनों के बीच में। नीरू यहां हो गई, 16 17 और ये 18। तो आपका आंसर कितना? 18 हो गया। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा हूं। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर? ठीक है बच्चों, अब तक ये मैंने रैंकिंग आपको करवाई। आपके लेवल पे इतना ही आता है, लेकिन अपन और बातें करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट से भी समझाया, गांव के तरीके से भी समझाया। क्लियर? और बातें करेंगे। क्लियर? क्लियर है सबके? ठीक है। अब कब मिलेंगे बच्चों अपन लाइव क्लास में? 1 तारीख को मिलेंगे, 1 अप्रैल को मिलेंगे। कंप्यूटर के लिए सुबह 9 बजे और मैथ और रीजनिंग के लिए दोपहर में 3 बजे। ठीक है बच्चों? थैंक्स।